हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं सर्कल, ठीक है ना। और ये एकदम इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और किसी को भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बोल दो कोई भी सर्कल का, अगर हम बोल दो डायमीटर पूछ दूं तो क्या करेंगे। सर्कल का रेडियस के डबल होता है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियस को, तो वो क्या हमारा मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। मैं बोला सरकमफेरेंस बता दीजिए। सरकमफेरेंस मतलब आउटर पार्ट का हमको पूरा का ये कितना लेंथ रहेगा ये हमको बता दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूँ एरिया हमको बता दीजिए। एरिया मतलब ये पूरे का, ये अंदर पूरे का, ये पूरे का हमको बता दीजिए कितना रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़े हैं। नेक्स्ट अब मैं बोलूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर समझिएगा, ये सर्कल का पूरा पार्ट नहीं बोल रहा है, ये कुछ पार्ट इस तरह से, ये पार्ट का हमको बोल रहा है कि एरिया बता दीजिए। जैसे पिज्जा का स्लाइस जो होता है ना, तो वो स्लाइस जैसे कोई ज्यादा स्लाइस खा लेता है, एक या दो खा लेता है, तो वो कितना खाया है वो निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम इजी में समझिएगा। थीटा/360 इंटू, मैं बोलो ये सर्कल का एरिया का पार्ट है ना, तो क्या करेंगे थीटा/360। थीटा/360 मतलब यहाँ पे ये जो भी एंगल रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 120 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, जो भी रहेगा, ये लिखेंगे यहाँ थीटा की जगह डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया का ही पार्ट है ना, इसलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और बोलो और कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ इंटू आर रेडियस, ये रेडियस इंटू लेंथ। अगर मान लीजिए ये लेंथ ऑफ आर्क हमको दिया हुआ हो, ये लेंथ ऑफ आर्क अगर हमको दिया हुआ हो और रेडियस दिया हुआ, तो भी हम लोग इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हाफ इंटू आर मतलब रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक अगर हमको इसका एरिया निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक जितना लेंथ रहेगा ये एल, वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ आर्क बता दीजिए। मान लीजिए अगर ये लेंथ ऑफ आर्क हमको नहीं दिया हुआ हो, तो ये माइनर लेंथ है, माइनर आर्क है, मेजर आर्क ये रहेगा। सर्कल का मतलब सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है आर्क, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगा इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम इजी में थीटा/360, थीटा/360 कॉपी पेस्ट कर दिए। ये थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल रहेगा, ठीक है, ये वाला एंगल रहेगा। यहाँ थीटा/360, यहाँ 60 डिग्री रहेगा, तो यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, 60/360। नेक्स्ट, इनटू पाई/2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर में क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा ये वाला लेंथ चाहिए ना। ये वाला लेंथ क्या होता है बताइए, तो ये हमारा पूरा सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है ना। तो मैं बोलूँ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको बता सकते हैं। सर्कमफेरेंस का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो इसका मतलब थीटा/360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैं बोलूँ एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए। सेगमेंट कौन सा होता है, देखिएगा ये इस तरह से कोई सर्कल में बना दिया हूं, इसमें यहाँ पे ये सेक्टर में बना दिया हूं, ये पूरा सेक्टर का नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इस पार्ट का हमको एरिया बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरे पार्ट का निकालेंगे, ये पूरे पार्ट का निकालेंगे। इसमें से अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूंगा, मतलब ये अगर मैं पूरा निकाल दिया, पूरा में से अगर इस पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो ये पिंक कलर वाला मुझे मिल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगा एरिया ऑफ रिंग बताइए। रिंग मतलब कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि वैसा सर्कल, जितना दुनिया का कोई भी सर्कल हो, उसका अगर सर्कल सेम हो, तो वो सारा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तो इसका हमको एरिया बता दीजिए। अगर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में अगर इस तरह से अगर हमको मिल रहा है, तो इसका हमको एरिया, शेडेड पार्ट का अगर हमको एरिया बता दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले का एरिया में से अगर ये छोटे वाले का एरिया में माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा। सेम वैसे करेंगे, पाई/r², आर मतलब कैपिटल आर, ये रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो ये मुझे बड़े वाले सर्कल का एरिया मुझे मिल जाएगा। इसे माइनस कर दूंगा पाई/r², छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो हमारा मिल जाएगा ये शेडेड पार्ट का एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। पाई कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो r² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल एसएससी में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछने लगा है। क्या देखिए क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि बोला जाएगा कि 3 या 4 सर्कल लिया हूं मैं, या सर्कुलर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हूं और उसको मैं बांध रहा हूं, सभी को एक साथ में बांध रहा हूं। जैसे यहाँ पे 3 सर्कल है, ये तीनों सर्कल को, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ये तीनों सर्कल को अगर मैं साथ में बांध रहा हूं,
तो ये बांधने के लिए इसमें कितना रस्सी, कितना लेंथ का रस्सी मुझे मिलेगा, चाहिए रहेगा, वो हमको बता दीजिए। क्लियर है? तो उस केस में क्या करेंगे, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस प्लस डायमीटर इनटू नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, एकदम इजी में समझिएगा। मैं बोला सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे डायमीटर में, बोलो डायमीटर का हम फॉर्मूला बता सकते हैं क्या है, रेडियस का डबल है डायमीटर, तो 2 आर कर देंगे इनटू नंबर ऑफ सर्कल, जितना भी सर्कल रहेगा, यहां मैं 3 दिया हूं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो क्या कर देंगे नंबर ऑफ सर्कल, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे इनटू, पहले इनटू करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, पहले इनटू करेंगे 2 आर से, ठीक है ना, डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसको प्लस कर देंगे सरकमफेरेंस से, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि रस्सी का लेंथ मुझे मिल जाएगा कि मिनिमम लेंथ उतना लेंथ का हमको रस्सी चाहिए, तब जाकर के ये जो हमारा पूरा सर्कल रहेगा इसको हम बांध पाएंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? सर्कल कैसा लगा आप लोगों को? सभी लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।